हाँ ठीक है, अलाउद्दीन घेरा डालता है। उसके बाद में अलाउद्दीन कहता है कि मैसेज करता है, एक मैसेज मतलब फोन पे नहीं करता है, मतलब भेजता है दूत को कि भाई, पहले तो ये बात जाहिर करता है कि पद्मिनी को जीतना है, वो पता चल जाती है कि पद्मिनी के लिए आया है। ठीक है, अपन वो उस स्टोरी पे चल रहे हैं, काल्पनिक है चाहे कैसे हैं, अब इतिहासकार लिख के गए तो अपन को बतानी पड़ती है। फिर भाई यूं कोई कोई कहते हैं भाई मन जो है ये रानी पसंद है, ये राजा ने कहते हैं मैं तेरी रानी पसंद है, मैं इन लेना, यूं कोई दीजिए है, ये कोई वस्तु है जो ऐसे दे देंगे, पसंद है तो दुनिया को पसंद आ जाए तो क्या करें। तो फिर सीधी सी बात है कि रतन सिंह ने मना किया तो फिर अलाउद्दीन कहता है कि मैंने मतलब चर्चा बहुत सुनी लोगों से कि पद्मिनी इतनी सुंदर है भाई, आदि दागो ला गया दूध से धुली, ऐसे वगैरह वगैरह। तो क्या मेरे को मतलब ठीक है, एक अपन डील करते हैं, आप भी शासक मैं भी शासक, सिर्फ मुझे जो है प्रतिबिंब दिखा देना। मतलब पहले तो ये कहता है कि मुझे रानी की सूरत दिखा देना, रतन सिंह ने वो भी मना कर दिया। फिर के प्रतिबिंब दिखा देना, मैं चला जाऊंगा वापस। ठीक है क्या, हाँ ठीक, रेडी। अलाउद्दीन आता है, बताते कि सैनिक वैनिक नहीं, वो आता है अलाउद्दीन अकेला, सैनिक तो मतलब दुर्ग से बाहर होते हैं सारे ही। ठीक है, अब रतन सिंह कहते हैं कि ये व्यवस्था करता है कि रानी का प्रतिबिंब पहले एक मतलब पानी के स्रोत था पानी का, उसमें पड़ेगा, पानी से फिर एक आईने में दिखेगा और आईने में दिखेगा अलाउद्दीन को। अब यहां पे जो है ना, मैं जितनी स्टोरी बता रहा हूं सबके दिमाग में अलाउद्दीन रणवीर सिंह है। ठीक है, वो ही दिखेगा, क्योंकि जिसने देखा है तो बस खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, खली बली, वो सब काल्पनिक चीजें हैं। वो क्या पता इससे भी खतरनाक दिखता हो, है अपन ने देखा थोड़ी, लेकिन वो काल्पनिक है कि भाई इसको किरदार को कैसे निभाया जाता हो, फिर वो बनाते हैं ऐसा। ठीक है, अब वहां पे प्रतिबिंब दिखाते हैं और जैसे ही प्रतिबिंब दिखता है उसे फिर बताते हैं कि खली बली हो गया दिल दुनिया से उसका। फिर उसके बाद में उसकी खोपड़ी खिसकती है और दिमाग में एक कूटनीति आती है कि अब क्या करना है। अब जैसे कि अपनी राजस्थान की परंपरा है, मारवाड़ की परंपरा रही है कि कोई भी आगंतुक आ जाए, कोई भी मेहमान आ जाए तो हम उसे जो है सी ऑफ करने, देखो मेरी जो है इसके भाषा के अंदर आपको मारवाड़ी इंग्लिश सारी मिलेगी, सी ऑफ करने यानी कि छोड़ने अपन बाहर जाते हैं। ठीक है भाई, कोई भी आ जाए, घर आ जाए तो अपन, बट यूं थोड़ी है कि अपन सोफा माते बैठा है कोई कहे कि हाँ साहब मैं चलूं, कि हाँ साहब जाओ, यह थोड़ी है। अपन सहसम्मान उसे, वो क्योंकि आता है अपने घर पे मेहमान है, अपन सहसम्मान छोड़ने जाते हैं गेट तक। यदि वो गाड़ी लेके आया तो गाड़ी में बिठाते हैं, या उसके पास में सोर्सेज नहीं है तो पूछते हैं आप जाएंगे कैसे वगैरह वगैरह। अब रतन सिंह भी इसी परंपरा के तहत उसे छोड़ने सी ऑफ करने बाहर जाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में खुराफात चलती है। वो रतन सिंह को कूटनीति से धक्का दे देते हैं अपने बाहर सैनिकों की तरफ, और सैनिक जो बाहर पूरी सेना होती है उनकी, वो जो है रतन सिंह को बंदी बनाकर ले जाते हैं वहां। अब पीछे हाहाकार मच जाता है, लेकिन पीछे जो है रानिया भी प्लानिंग बनाती है और फिर बताते हैं कि यह संदेश पहुंचाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी तक कि आपको पद्मिनी चाहिए, आपको पद्मिनी मिल जाएगी, और पद्मिनी के साथ में ऑफर है बम्पर 1600 रानियां, और भाई पीछे रानियां ये भी है, ये भी आपके खेमे में आ रही है। अलाउद्दीन कहा कि अब्बा मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है दिल खोल के स्वागत है, आ जाओ, आप आओगे यहां मैं छोड़ दूंगा रतन सिंह को। ठीक है, अब यहां पीछे जो है 1600 पालकियां सजती है, एक एक पालकी में 6 खतरनाक सब सूरमा सैनिक बिठाए जाते हैं और वो पालकियां रवाना की जाती है यहां से। और 1600 पालकियां बताते हैं कि जैसे ही वहां पे पहुंचती है, वो यहाँ के जो मेवाड़ के जो सैनिक थे मारकाट बहुत जबरदस्त मचा देते और वहां से रतन सिंह को छुड़ाकर ले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि अब युद्ध आमने सामने का हो चुका था और फिर जो है ये युद्ध इस लेवल पे पहुंच गया कि मेवाड़ को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। और उस समय फिर पीछे जो है साका उसे कहते हैं, देखो एक होता है साका, यदि नए स्टूडेंट है ध्यान रखना, साके में 2 चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया, ठीक है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। जौहर महिलाओं द्वारा किया जाता है और केसरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। केसरिया करने का तात्पर्य यह है कि केसरिया धारण कर लिया उसके बाद में यानी कि शहीद होना है, ठीक है, यानी कि मृत्यु का वर्ण करना है। अब मृत्यु तो मिलनी है तो अपनी मृत्यु तो है ही, एक के साथ 4 को मार के मरे, ये होता है, यानी बचने की कोई संभावना नहीं। और केसरिया किया है यानी पीछे जौहर करना है। जौहर यानी कि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अपने आप को जो है मृत्यु के हवाले कर देना। जौहर जो है वैसे अग्नि में समर्पित करना ही होता है, लेकिन रणथंभौर में अपन जल जौहर भी पढ़ते हैं। अब उसके पीछे क्या है वो उसी समय वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे पीछे स्त्रियां भी अपने आप को नष्ट कर देती और पुरुष जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो ही जाते हैं। इसे कंबाइंड रूप से कहा जाता है साका। ठीक है, अब साके की कंडीशन हो गई और यहाँ पे पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने जौहर कर दिया। आज भी चित्तौड़गढ़ में जौहर कुंड बना हुआ है और उस बताते हैं कि लोग रखते हैं कि वहां पे इतनी महिलाओं ने अपने प्राणोत्सर्ग किए, तो कहीं ना कहीं भी कोई आत्मा भटकती है उनकी, कोई चित्तौड़ देखने गयो ने कोई पायल आयल आवाज आ जाए रुंझुन तो बिन तो 53 का आप जाए बिन देख लो तो भारी पड़ो बस बिन जिंदगी हरम हो जाए कि यार मेरे को तो वहां कोई आन कंधे माथे हाथ रख दे तो ही अपार तो टेका ही टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये अब यहाँ पे इसे अब स्टोरी पूरी हो गई। दुर्ग को जीतकर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे इसका नाम रखा जाता है खिजराबाद। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है।